यहाँ तो सीमान में कोई धनबल है तो कोई बाहुबल है, अलग अलग के लोग हैं जिसको हम कहें तो बहुत मने बहुत कम है, करोड़ों का बहुत रुपया खर्चा कर रहा है लोग चुनाव में। वो रुपया अगर सीवान के विकास में अगर ये लोग खर्चा किया होता तो उस रुपया के विकास से लोग कोई गरीब नहीं रहता इस सीवान में, जितना आज लोग चुनाव में रुपया खर्चा कर रहा है। हमको जहाँ तक उम्मीद है सबका बहुत रुपया खर्च हो रहा है। बाकी हमारे साथ सर्वजन लोग हैं, सब जन के सपोर्ट मिल रहा है। बहुजन के तो बहुत है। जो वंचित शोषितों का आगे मुख्य धारा में जोड़ने की बात करते हैं, वो वंचित रह गए, उनको चिन्हित करके उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए और वंचित कैसे रह गए, इस पे काम नहीं कर रहा है कोई। अपना अपना धन बल और बाहुबल का प्रोग्राम कर रहा है चुनाव में। अब इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। सीवान के रेल यात्रियों को क्या होता है आप लोगों से छुपा नहीं है। आप लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि सीवान के यात्री कैसे बाथरूम में यात्रा करते हैं। कभी कभी तो हम देखे हैं कि प्लेटफॉर्मों पे गिर जाते हैं। इस पे हमारा तुरंत मैंने तत्काल प्रभाव से कार्य होगा। ये 2 महीना के अंदर सरकार से इसका लागू कराया जाएगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार, हमें रोहित रवा देखते मैच बॉक्स रवा। जैसे कि जानतानी कि सिवान के जो राजनीति बाटे लोकसभा चुनाव के लिए काफ़ी घमासान बाटे, काफ़ी गहमा गहमी चलता। हर तरफ हिंदू मुसलमान हत्या, AK-47 तरह तरह के बात हो रहा बाटे। केहू कहता कि स्वर्ण हमारा साथे बा, केहू कहता ब्राह्मण हमारा साथे बा, केहू कहता कैश हमारा साथे बा, तो केहू कहता कि हमारे साथे हई जाति बाटे। बड़का बड़का हेलीकॉप्टर उड़ के आवताटे और तरह तरह के बात करता थे और तरह तरह के लोग अपन अपन मैनिफेस्टो गिनावताटे और तरह तरह के लोग बात करते। सिवान लोकसभा क्षेत्र में बहुत बड़का बड़का बाहुबली नेता लोग चुनाव लड़ रहा बाटे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा बाटे, पार्टी पर चुनाव लड़ रहा बाटे। उन लोग के नाम के बड़ा लोग चर्चा करता। लेकिन आज हम एगो ऐसा शख्स से मिलाए वाला बानी जौन इस सब से हट के, जाति मजहब धर्म से हट के आपन मैनिफेस्टो पर काम करके चाहतनी। यहाँ के मायावती के पार्टी से, BSP से यहाँ के आयल बनी टिकट लेके दिलीप कुमार सिंह जी। शायद कम लोग जाना तटे, लेकिन जितना लोग जाना था आज यहाँ के जो बात करें न बताएं न तो शायद बहुत लोग जान जाई। कैसे कि यहाँ के जो अपन मैनिफेस्टो बाटे मायावती के जो कार्य बाटे वहाँ के लेके आयल बनी। दिलीप जी, सबसे पहले तो हम बहुत बहुत स्वागत करें आपके साथ। आपके चैनल के सभी दर्शकों को हमारा नंदन अभिनंदन प्रणाम है। साथ ही जिला के सम्मानित जनता जनार्दन को मैं हार्दिक प्रणाम करते हैं। दिलीप जी, सब केहू असली भगवाधारी, नकली भगवाधारी, AK-47 और 20 साल पहले के विकास गिरवाता कि हत्या कौन जात के हत्यारा बतावताटे। लेकिन रउआ जन चुनाव लड़ रहा बानी काफ़ी और मैनिफेस्टो अलग बाटे, ना कोनो हत्या नकली भगवाधारी असली भगवाधारी कोनो प्रकार के बात नहीं करता, अपन मैनिफेस्टो पर काम करतनी। ई कहे रहो तो जात के बात करे के चाहिए। ना 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 ना, हमारा जात पात से कुछ लेना देना के नहीं है। हमारे पास हमारा लगे सब धर्म के लोग, सब सर्वजन लोग। मैंने हमारे पार्टी के नारा बा सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय। इसी पर विश्व के सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली BJP काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास के साथ। लेकिन वो आज हमारा जो पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी है, माने इंडिया का नंबर 1 पार्टी हम कहेंगे, क्योंकि इंडिया में जितने पार्टी बड़ा है 3 राष्ट्रीय पार्टी है। BJP अभी अपने को बोल रही है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है।
लेकिन वो भी आज चुनाव में अकेले नहीं है, गठबंधन में है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन वो भी आज चुनाव में गठबंधन में है। और हमारा ही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो स्वयं पर भरोसा करती है, स्वयं पर विश्वास रखती है, वंचित और शोषितों की बात करती है, जाति पे बात नहीं करती है। कभी कहीं किसी भाषण में हमारे नेता ने किसी जाति पर आरोप प्रत्यारोप का काम नहीं किया है। तो ये पार्टी का अलग प्रोफार्मा है, अलग तरीके से इसका काम करने का तरीका है। रही बात उम्मीदवारी का, तो यहाँ तो सीमान में कोई धनबल है तो कोई बाहुबल है, अलग अलग के लोग हैं। जिसको हम कहें तो बहुत कम है, करोड़ों का बहुत रुपया खर्चा कर रहा है लोग चुनाव में। वो रुपया अगर सिवान के विकास में अगर ये लोग खर्चा किया होता तो उस रुपया के विकास से लोग कोई गरीब नहीं रहता इस सिवान में, जितना आज लोग चुनाव में रुपया खर्चा कर रहा है। हमको जहाँ तक उम्मीद है सबका बहुत रुपया खर्च हो रहा है। बाकी हमारे साथ सर्वजन लोग हैं, सब जन के सपोर्ट मिल रहा है। बहुजन के तो बहुजन में तो आज भी वहाँ वंचित है, जिसको मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है। पता ना सरकार किस तरह का देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाती है। हमको तो जब क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो रोते हैं। हम गभीराड़ में गए, तितिरा में गए, बड़हरिया प्राणपुर में गए, वहाँ के दलित बस्ती में गए, तो हम तीनों जगह रोए हैं। फोटो है, इमेजिंग किए हैं हम। गलत बात है ये सब। 77 वर्ष देश का आज़ादी का हो गया, अब मूलभूत सुविधा से वंचित है लोग, बिजली नहीं, पानी नहीं। तो मोदी जी तो बात कर रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, हम 4 किलो अनाज दे रहे हैं, बिजली पानी। नीतीश कुमार जी 7 निश्चय योजना के तहत पानी बिजली सारा कुछ दे रहे हैं। इस पर हम आपसे बात एक कहना चाहेंगे। ये 4 किलो अनाज दे करके तो जनता को अपाहिज बना रहे हैं मोदी जी। वो 4 किलो अनाज के बजाय देश में शिक्षा क्यों नहीं फ्री कर रहे हैं, जिससे हमारा परिवार, हमारा जन, हमारा लोग, हमारा देश शिक्षित हो। शिक्षा ना फ्री करना चाहिए। हम शिक्षित हो जाएंगे, हमारा बच्चा शिक्षित हो जाएगा, हमारा विकास होगा। कोई ज़रूरी है इंडिया में कमाएंगे, विदेश जाके भी कमा के ले आएंगे। अगर शिक्षित रहेंगे तो, योग्यता रहेगा तो योग्यता जब हो जाएगा, हमको नौकरी रोजगार मिल जाएगा, शिक्षित हो जाएंगे, तो हम 2 रुपये किलो चावल क्यों खाएंगे फ्री का अनाज? हम 100 रुपये किलो वाला चावल का बना दो ना, हम की 100 रुपये किलो वाला चावल खाएं। सरकार को तो ऐसा व्यवस्था करना चाहिए ना कि लोग अपने पाँव पे खड़े हों, और हमारा फ्री का देश नहीं सोचे कि हमको फ्री का मिले। अनुदान दे सरकार को, राजस्व दे देश की जनता सरकार को। ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा सोच रखना चाहिए सरकार को। 10 साल से मोदी जी हैं। मोदी जी विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तीसरा अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं। अगर रोजगार की बात की जाए, बिहार एक ऐसा राज्य है जो 39 सांसद देता है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाता है। माननीय नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हम 15 सालों से हैं, लेकिन आज तक बीजेपी सिर्फ बरगलाई है और बरगला कर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दी है। और आज भी पलायन रुका नहीं है और बिहार के मजदूर बाहर जाते हैं। लेकिन क्या कारण है कि बीएसपी अगर आती है सिवान में, तो क्या ये पलायन रुकेगा? क्या रोजी रोजगार का साधन मिलेगा? निश्चित। बहन मायावती जी ऐसा ही काम की है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ऐसा काम की है कि भूमिहीनों को 1 एकड़ से 3-3 एकड़ जमीन देने का काम किया है। जो कम पढ़ा लिखा था, जरूरत था, उसको मैंने 4th ग्रेड में भर्ती करने का काम किया है। आज बहुत उसके परिवार सुखी है। यहाँ भी लोग उम्मीद करता है, विश्वास रखता है बहन जी पे, दलित और वंचित लोग, कि बहन जी आएंगी तो हमारे आधार बन के आएगी। नीतीश कुमार जी पर भरोसा लोग किया था, विश्वास लोग किया था, लेकिन पता ना क्यों बीजेपी जैसे पार्टी में चले गए, जो वंचितों को, शोषितों को बात नहीं करती है, वंचितों शोषितों को कर किराया लगा करके पैसा वसूलती है। पता ना, मुख्यमंत्री जी की बात है, हम किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे। एक बात आता है कि आप लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, आप संविधान को लेकर चलने की बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर के अनुयायी बताते हैं, नमो बुद्धाय की बात करते हैं।
तो क्या लगता है कि अब की बार मोदी जी 400 सीट पार कर जाते हैं तो संविधान को बदल देंगे? वो कहाँ किसी विपक्ष का आरोप है कि अगर मोदी जी अगर आते हैं 400 सीट पार हो जाता है तो संविधान को बदल दिया जाएगा, सारे आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। वो तो ऐसे दिख रहा है संविधान। आज देश में सबसे ज़्यादा समस्या क्या है? बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, यही ना समस्या है। दवाई नहीं है, कमाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है। देश में ये मूलभूत चीज़ नहीं है। अब इसमें बताइए बीएसपी कहाँ किसी अपने स्वार्थ की बात करती है? वो तो सर्वजन की बात करती है ना। शिक्षा मिले तो अच्छा नौकरी हो रहा था, नौकरी होता। आज 14 से कहीं मिलिट्री में बहाली देखे हैं भर्ती होते हुए? 4 साल के लिए। 4 साल की बात छोड़िए, 14 से लेके अभी 24 साल चल रहा है। इस 10 साल के अंतराल में कभी किसी महकमे में भर्ती कर किए देखे? जो ओपन भर्ती होता था, जैसे मिलिट्री में सिपाही में ओपन भर्ती होता था ना, तो मिलिट्री में कहीं 14 साल से लेके अभी तक भर्ती देखे आप? नहीं देखे होंगे, नहीं देखे होंगे। हम आपसे सवाल करते हैं कि क्या इस 10 साल के अंतराल में लोगों ने जो पेंशनधारी होते हैं, पेंशनधारी नहीं गए हैं ना? तो वो तो पोस्ट वैकेंट है ना साहब, करना चाहिए ना। इस पे कोई बात नहीं करता है। जो मूलभूत काम है, विकास का काम है, इस पे कोई बात नहीं करता है। जो वंचित शोषितों का आगे मुख्य धारा में जोड़ने की बात करते हैं, वो वंचित रह गए, उनको चिन्हित करके उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए और वंचित कैसे रह गए, इस पे काम नहीं कर रहा है कोई। अपना अपना धन बल और बाहुबल का प्रोग्राम कर रहा है चुनाव में। अब इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? अपना मैनिफेस्टो बताइए, थोड़ा मैनिफेस्टो लोग जानना चाहता है, सिवान की जनता चाहती है कि दिलीप कुमार सिंह जी हैं, क्या मैनिफेस्टो लेकर आए हैं बीएसपी से लेके कि लोग उनको पसंद करें? देखिए, हम तो पहले मैनिफेस्टो में क्या बताएं कि हम गरीबी देखे हैं, गरीब हैं और गरीबों का आवाज़ बनना चाहते हैं। हमसे जितना हो सकेगा, हमसे वादा करते हैं, हमसे जितना हो सकेगा हम बढ़ चढ़ करके माने सेवा का करने का काम करेंगे जनता के बीच में। पहला तो फर्स्ट उपलब्धि रहेगा कि अपने सैलरी का 1 लाख रुपया महीना, हर महीना हम जनता को अनुदान कर देंगे, जिला को अनुदान करेंगे। अनुदान का मतलब हुआ कि वो उन लोगों को कुछ उस पैसा का सुविधा देंगे। 1 लाख रुपये का हर महीने में हम उस जनता के लिए कुछ सुविधा लाएंगे। दूसरा का मैनिफेस्टो है, हम गरीब हैं, गरीबी देखे हैं। ट्रेनों में हमको जनरल यात्रा भी करना पड़ा है। जनरल यात्रा में या स्लीपर यात्रा में सिवान वासियों को, सिवान के रेल यात्रियों को क्या होता है आप लोगों से छुपा नहीं है। आप लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि सिवान के यात्री कैसे बाथरूम में यात्रा करते हैं। कभी कभी तो हम देखे हैं कि प्लेटफार्मों पे गिर जाते हैं। इस पे हमारा तुरंत माने तत्काल प्रभाव से कार्य होगा। ये 2 महीना के अंदर सरकार से इसका लागू कराया जाएगा। या तो सरकार ट्रेन चलाएगी सिवान से दिल्ली के लिए, या नहीं तो हर ट्रेनों में अलग से बोगी लगाने की काम करेगी सरकार। सरकार को ये काम करना होगा, आज सुविधा देना पड़ेगा। सरकार को राजस्व आता है हमारे जिला से, इस बात से सरकार कहीं ना कहीं अवगत होगी कि सिवान से का कितना राजस्व आ रहा है रेलवे को। 5 जिला का हब है सिवान, 5 जिला का रेलवे के मामला में हब है सिवान। अब देखिए, सिवान है फूल, गोपालगंज कवर करता है, मोतिहारी कवर करता है, हाफ छपरा भी कवर करता है, हाफ मैरवा देवरिया भी कवर करता है। तो ये 5 जिला का हब जहाँ यात्री चढ़ते हों, आते हों, जाते हों, वहाँ पे इस तरह का व्यवस्था अगर नहीं होने से रेल यात्री को सुविधा माने का लाभ नहीं मिल सकता है। रेल यात्री सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं हमारे जिला के, इसलिए इस पे तत्काल प्रभाव से काम होगा। बाकी मैनिफेस्टो तो हमारा बहुत है। हम कोशिश करेंगे कि जिला हमारा सिवान सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए और बिहार का नंबर 1 जिला होगा। बिहार का नंबर 1 जिला होगा। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको सम्मान जो जनता दे रही है, अब इससे बड़ा हमको क्या चाहिए।